जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आंसर क्लासेस। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे क्लास 9वीं का विषय साइंस यानी कि विज्ञान, और यह चैप्टर 1 होगा। और चैप्टर 1 का हमने पहले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से 55 तक करा दिया है। तो आपने अभी तक नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लेंगे। और आप अभी इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि हमारा सारा वीडियो आप लोग को दिख सके। तो चलिए हम लोग चलते हैं। और आप लोग को ये भी बता दूं कि इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन रहे थे सारा के सारा हम इस वीडियो में, ये 2 वीडियो के माध्यम से आप लोग को बीच रखा। इससे कहीं एक प्रश्न भी इधर उधर से एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। तो आप लोग ये दोनों वीडियो को पूरा यानी कि पूर्ण रूप से अवश्य देख लेंगे। और ये दोनों वीडियो मिलाकर के 105 प्रश्न होंगे। अगर आप 105 प्रश्न को देख लेते हैं तो इस लेसन से ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपका एक भी नहीं छूट पाएगा किसी एग्ज़ाम में। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56 में दिया गया है आपका कि बाष्पीकरण की प्रक्रिया। बाष्पीकरण की प्रक्रिया क्या है? एक स्वतः होने वाली प्रक्रिया है कि द्रव के क्वथनांक पर निर्भर करती है कि शीतलता पर निर्भर करती है कि उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सभी पर निर्भर करती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 57, बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या है? बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या है? ऑप्शन ए में दिया गया बाष्पीकरण में मुक्त ऊष्मा, बाष्पीकरण में शोषित ऊष्मा, क्वथनांक पर किसी द्रव के बाष्पित होने में अवशोषित ऊष्मा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि क्वथनांक पर किसी द्रव के बाष्पित होने में अवशोषित ऊष्मा। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58 में दिया गया है वायुमंडल में उपस्थित गैसों में वाष्प कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि जल। H2O जो है क्या है? ये वाष्प है वायुमंडल में उपस्थित गैसों में। नेक्स्ट प्रश्न है प्लाज्मा क्या है? ऑप्शन में दिया गया एक गैस है, एक द्रव है, एक ठोस है, और डी में दिया गया है पदार्थ की चौथी अवस्था। तो आप लोग याद रखिएगा कि जो प्लाज्मा है पदार्थ की चौथी अवस्था है और पदार्थ की 5वीं अवस्था है बोस-आइंस्टीन। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60 में दिया गया हाइड्रोजन सल्फाइड गैस गंध दूर से ही महसूस होती है, ऐसा किस क्रिया के द्वारा होता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि विसरण के द्वारा दूर से ही महसूस हो जाती है इसका गंध। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 61 में दिया गया आपका निम्न में कौन सही नहीं है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि बाष्पीकरण की क्रिया द्रव की सतह के अंदर होती है। ये सही नहीं है, बाकी जो सही ऑप्शन दिए गए हैं ये सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 62 में है कि निम्न में कौन उदरपातित नहीं होता है? तो यहाँ देखिए गंधक दिया गया है, आयोडी दिया गया है, नौशादर दिया गया है, कपूर दिया गया है। तो ये जो तीनों दिया गया है ये उदरपातित हो जाता है और ये नहीं होता है, याद रखना है ये। तो ये हो जाएगा यहाँ पे आपका आंसर, यानी कि गंधक हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है 63, नेप्थलीन की गोली कुछ समय बाद बिना कोई अवशेष छोड़े गायब हो जाती है, ऐसा किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो ऐसा होता है आपका उदरपातन प्रक्रिया के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है खाना बनाने वाली गैस की गंध किस यौगिक की उपस्थिति के कारण होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि इथाइल मर्क्यूप्टन के कारण जो हम लोग के घर में खाना बनती है तो महसूस होता है कि गैस निकल रही है, हम लोग के नाक में सुगंध आती है, तो वो गैस जो होती है वो इथाइल मर्क्यूप्टन होती है, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है बाष्पीकरण की क्रिया से क्या होती है? तो आप लोग जानते हो बाष्पीकरण की क्रिया से क्या होगी? तो ठंडा पैदा होगी, यानी कि ठंडक पैदा होती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 66 में दिया गया है कि जल पेट्रोल और स्पिरिट के बाष्पीकरण का दर के सही क्रम को चुनना है।
यानी कि इनमें चारों में से तीन में से सबसे पहले कौन वाष्पीकरण होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद कौन होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि सबसे पहले पेट्रोल उड़ेगा, उसके बाद स्पिरिट, उसके बाद जल। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 में दिया गया है ठोस पदार्थों का संपीड़न क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका द्रव और गैस से कम होता है, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है सही कथन को चुनें। ए में दिया है कि द्रव को गैसों की अपेक्षा आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। बी में दिया गैसों का विसरण नहीं होता है किंतु द्रव का विसरण होता है, और ठोस की आकृति और उसके आयतन निश्चित होते हैं। तो ये बिल्कुल सही है कि क्वेश्चन ऑप्शन सी कि ठोस की आकृति और आयतन निश्चित होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 69 में दिया गया है कि पदार्थ के कणों के बीच उपस्थित आकर्षण बल को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अंतराण्विक बल कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्लाज्मा पदार्थ की कौन सी अवस्था है। तो इस पर जैसा कि पिछले प्रश्न में हमने बताया, तो प्लाज्मा पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट प्रश्न है सिलेंडर में भरा हुआ द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी एक द्रव है कि एक गैस है कि एक ठोस है। तो ये क्या है, एक द्रव है, याद रखना है कि एलपीजी जो गैस होती है एक द्रव के रूप में होती है। नेक्स्ट प्रश्न है 72 किसी खोलते हुए द्रव का तापमान क्या होता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका स्थिर रहता है, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है किसी ठोस पदार्थ का द्रव्यमान उसके द्रव रूप का क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि क्या होता है, हिमांक होता है। याद रखिएगा क्या होता है, हिमांक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 74 में कि निम्नलिखित में कौन कपड़ा गर्मियों के समय में अधिक आरामदेह होता है। तो आप लोग भी इस प्रश्न का आंसर आसानी से दे सकेंगे कि गर्मियों के समय में सबसे आरामदेह जो होता है वो सूती कपड़ा होता है, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि वाष्पीकरण की क्रिया किस तापक्रम पर होती है। तो वाष्पीकरण की जो क्रिया होती है ये सामान्य तापक्रम पर होती है, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में कौन ठोस पदार्थ का गुण नहीं है। तो देखिए ठोस पदार्थ का गुण नहीं है तो ये हो जाएगा बहाव, क्योंकि ठोस वस्तु तो बहेगा नहीं, इधर से उधर जाएगा नहीं, यानी कि ये इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी कि बहाव। नेक्स्ट प्रश्न है 77 किसी द्रव पदार्थ का वाष्पीकरण तेज करने के लिए उसे निम्न में से किस में रखेंगे। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि थाली में रखेंगे, क्योंकि इसका स्पेस बड़ा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 78 गैस से द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका संघनन, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में कौन द्रव का गुण नहीं है। तो द्रव का गुण जो है इसमें बहाव का अभाव है, जो है द्रव का गुण नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भोजन की गंध किस क्रिया द्वारा महसूस होती है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका विसरण द्वारा, याद रखना है कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि बर्तन के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर गैस के कणों द्वारा आरोपित बल को क्या कहते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि गैस का दाब कहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है वायुमंडलीय दाब कितने पास्कल के बराबर होती है। तो 1 लाख के बराबर होती है, आंसर हो जाएगा आपका 1 लाख। नेक्स्ट प्रश्न है वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस को उसके गलनांक पर द्रव बदलने के लिए आवश्यक ऊर्जा को क्या कहते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट संगलन, यहाँ पे आंसर दिया गया है संगलन की गुप्त ऊष्मा हो जाएगा यहाँ पे आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में कौन उदरपातित होता है? फास्फोरस, सोडियम, शुष्क बर्फ, मोम। तो यहाँ पे जो है उदरपातित जो होता है वो सी यानी कि शुष्क बर्फ होता है। नेक्स्ट प्रश्न है शुष्क बर्फ क्या है? तो जो ठोस CO2 होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। नेक्स्ट है गैस के कणों द्वारा बर्तन पर आरोपित बल क्या है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका गैस का दाब होना चाहिए यहाँ पे, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में द्रव में कौन निश्चित है? तो द्रव में जो निश्चित होता है ये होता है आयतन निश्चित होता है, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 10 डिग्री तापक्रम बराबर होता है कितना केल्विन के? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि 283 केल्विन। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब जल संघनित होता है तो वह ऊष्मा अवशोषित करती है कि ऊष्मा उत्सर्जित करती है कि ऊष्मा का ताप बढ़ जाता है कि ऊष्मा का ताप घट जाता है? तो ये हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन सी यानी कि उसका ऊष्मा का जो ताप होता है बढ़ जाता है, घट जाता है। यहाँ पे आंसर दिया गया ऊष्मा का ताप क्या होगा? हाँ, बात सही है कि जब ऊष्मा संघनित होगा तो उसका ताप होगा जो घटेगा, यानी कि जब कोई वस्तु गर्म होती है तो वो वाष्प के रूप में संघनित होती है तो उसका जो तापमान होता है वो धीरे धीरे ठंडा होता है यानी कि घट जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है सही कथन को चुनें। पदार्थ 5 तत्वों से बना है, पदार्थ के कणों के बीच कोई रिक्त स्थान नहीं होता, पदार्थ कणों से बना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि पदार्थ कणों से बना है। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा कथन सही नहीं है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका पदार्थों के कणों के बीच परस्पर आकर्षण होता है, ये सही नहीं है यानी कि ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या है? तो बाष्पीकरण का जो गुप्त ऊष्मा होता है क्वथनांक पर 1 kg द्रव को बाष्पित होने में अवशोषित ऊष्मा, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है किसी पदार्थ की आकृति और आयतन दोनों किस पदार्थ की आकृति और आयतन दोनों निश्चित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि ठोस का आकृति और आयतन दोनों निश्चित होता है। नहीं सर, यहाँ पे तो गैस का दिया है, चलिए गैस का ही का होगा, आकृति और आयतन निश्चित गैस का होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में पदार्थ को चुनें। तो यहाँ पे जो बादल है वो क्या है? पदार्थ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में किस तापक्रम पर जल द्रव अवस्था में रहता है? तो द्रव अवस्था में रहेगा आपका यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि -5 में तो द्रव में हो जाएगा, ठोस में हो जाएगा, और 120 डिग्री 105 डिग्री में ये वाष्प के रूप में बन जाएगा, तो द्रव के रूप में 20 डिग्री ही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 96, दाब बढ़ाने पर किसी द्रव का क्वथनांक क्या होता है? तो बढ़ जाता है, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न है कि बर्फ के टुकड़े का गर्म करने पर वह पिघलने लगता है किंतु तापक्रम स्थिर रहता है, दी जा रही ऊष्मा कहाँ चली जाती है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि इनमें से सभी। आप देख लीजिए तीनों और ऑप्शन जो दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है बर्फ जल के ऊपर तैरता है क्यों? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो बर्फ का जो घनत्व होता है जल से क्या होता है? कम होता है, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि वायु है, वायु क्या है? तो वायु एक गैस है, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट प्रश्न है धातु की बाल्टी क्या होगी? तो ठोस होगी। नेक्स्ट प्रश्न है
101 प्रश्न में दिया गया है कि दूध क्या है, तो आप लोग जानते हैं कि दूध क्या है, तो द्रव अवस्था में दूध पाया जाता है, यानी कि द्रव है। नेक्स्ट प्रश्न है स्पंज क्या है, तो स्पंज हो जाएगा आपका ठोस, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 103 नंबर कि गैसों के कणों के बीच आकर्षण बल होता है, क्या होता है, अधिक होता है कि कम होता है। तो गैसों के आकर्षण बीच कम होता होगा शायद, हाँ जी सही बात है, कम होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है गैसों की संपीड्यता होती है, तो गैसों की संपीड्यता क्या होती है, शायद अधिक होती है जी। क्वेश्चन नंबर 104 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि अधिक। गैसों की संपीड्यता क्या होती है, तो अधिक होती है। नेक्स्ट प्रश्न है 105 और अंतिम प्रश्न होगा इस वीडियो का कि 20 डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन स्केल में होगा, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि 273 में 20 को जोड़ेंगे तो 293 होगा। ऐसा ही एक और पीछे प्रश्न था जिसमें 20 डिग्री सेल्सियस का मान पूछ रहा था केल्विन में, तो उसका 283 केल्विन आंसर था। तो स्टूडेंट आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखिए, और ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को पास शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि हमारा सारा वीडियो आप लोग को दिख सके और आप लोग को परीक्षा में अधिक से अधिक नंबर आ सके। तो चलिए स्टूडेंट, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।